स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कल जो मैंने बात बताया था आपको कि आपका बेल्टोन में ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप कोई भी डिग्री और रेगुलर मोड में नहीं कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला एक यही क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं, क्योंकि बेल्टोन का ज्वाइनिंग प्रक्रिया ही इतना लेट है। तो अब वो क्या करे? तो देखिए, अगर जेनरली बात किया जाए लीगली तौर पर तो ये वैलिड तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अब आप ले चुके हैं एडमिशन तो अब उसको छोड़ना भी सही नहीं है। तो आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि बेल्टोन का अभी तो रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग कब तक होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इस केस में अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि बेल्टोन का जो था वो 12th पे था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 और बाकी थर्ड बाकी है। तो वैसे लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह ना करें, है ना, रेगुलर मोड से। अब वो लोग, उनके पास ऑप्शन है डिस्टेंस से करने के लिए। देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन लाया ही इसीलिए गया है ना, कि जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग अगर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन है। इसका उद्देश्य तो यही है कि डिस्टेंस से करिए। और आजकल डिस्टेंस और ऑनलाइन भी चला है, जिसको कि यूजीसी के द्वारा प्रूव भी किया गया है कि डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन जो है दोनों इक्वल वैलेंट है, सेम है। और इसकी जो है वैलिडिटी भी हर जगह होगी, बशर्ते कि उस यूनिवर्सिटी से जिससे आपने कोर्स किया है या आप करेंगे वो यूजी से अप्रूव्ड होना चाहिए। और ऑनलाइन और डिस्टेंस दोनों के लिए भी उसको मान्यता मिली हो। ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप अगर एडमिशन लेंगे भी तो अच्छे से उसको पड़ताल करके लीजिएगा। और रही बात आपके क्वेश्चन की, तो मैं फिर वही बताऊंगा कि अगर आप जॉब में हैं या आपका जॉब हो जाता है तो आपको ये कहीं से भी रियायत नहीं है कि आप दूसरा कोई भी रेगुलर मोड से क्लासेज कर सकें। चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट थर्ड में है, एमएससी हो, बीएड हो, पीजीडीसीए हो, लाइब्रेरियन हो, और एग्रीकल्चर वगैरह जितने सारे कोर्सेज आते हैं, कोई भी कोर्स जो भी यूनिवर्सिटी कराती है वो आपका रेगुलर मोड में नहीं होना चाहिए। लेकिन वही, अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप 5 महीने 6 महीने डिले कर दीजिए। 2 4 5 महीने बचेंगे सेशन कंप्लीट होने में, तो आप टैकल कर सकते हैं कि क्योंकि यूनिवर्सिटी का सेशन पहले कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम एग्ज़ाम बस देने के लिए छुट्टी ले लिए। या फिर 1 1.5 महीने बचा था तो मैंने मैंने छुट्टी ले लिया था, अपना ईएल ले लिया था, सीएल ले लिया था, इस बेस पे मैंने कंप्लीट कर लिया। तो वहाँ पे आप बच सकते हैं। लेकिन अगर पूरे 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल आपका बच्चा है, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बस अगर आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है तो इस साल। ठीक है। तो यही बात था जो कि आपके मन में था कि क्या हम पार्ट 1 पार्ट 2 थर्ड में हैं तो क्या करें, एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब अगर आप ले चुके हैं तो उसको तो कंटिन्यू करें, उसको तो मैं ये कहता ही नहीं बोलूँगा कि आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप देते हैं कहीं जॉब में और वेरिफिकेशन वगैरह थोड़ा लो होता है, कम होता है, तो आपका चांसेज है। ठीक है। और कहने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग आपके ऐसे भी लोग हों रहते हैं जो कि नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो यही बात था। और कोई आपका डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, फिर मैं उसको बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।